आपके साथ राजेश कुमार। खेती के मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या चल रहा है? ऐसे कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा मुनाफा हो सकता है? खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन से आधुनिक बदलाव किस तरीके से कब और कैसे करें? क्या क्या सावधानियां बरतें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें? ऐसे तमाम सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। पुरानी खेती से किया किनारा, नई फसल से बदल दिया नजारा, पाई बम्पर उपज और हाई अर्निंग, किसान बन गया स्ट्रॉबेरी किंग। पिछले कुछ सालों में खेती को लेकर किसानों की सोच काफी बदल चुकी है। उनका रुझान गैर परंपरागत खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि स्ट्रॉबेरी जैसी फसल, जिसकी पैदावार ठंडे इलाकों में ही संभव थी, अब गर्म प्रदेशों में भी किसान इससे बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले सत्येंद्र वर्मा, जिन्हें इलाके के लोग स्ट्रॉबेरी किंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए उनकी कामयाबी की कहानी। बदलते भारत के साथ देश में खेती भी बदल रही है। उन्नति करते किसानों की कहानी कामयाबी की दास्तां बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी, जो कभी अफीम का गढ़ रहा, अब केले और मेंथा के बेल के रूप में जाना जाता है। मेंथा और केले की खेती में महारत हासिल करने के बाद बाराबंकी जिले के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बरबसौली गांव के रहने वाले सत्येंद्र वर्मा, जिन्हें लोग यूपी का स्ट्रॉबेरी किंग कहते हैं, इन्हीं सफल किसानों में से एक हैं। दरअसल क्या है कि स्ट्रॉबेरी की तरफ आने का एक कारण बन गया। पहले पिताजी वही पुरानी खेती करते थे, धान और गेहूं वही पैदा करते थे। उससे क्या है कि बेचने की तो बड़ी दूर, खाने का भी कम पड़ता था, क्योंकि उस समय हाइब्रिड सीड नहीं था। स्ट्रॉबेरी में क्या है कि नेट पे सर्च किया और फिर मुझे लगा कि इसे करना चाहिए। उस टाइम मैं हिमाचल घूमने गया था और वहाँ पे पौधे लग रहे थे। वो बड़ा अच्छा समय था कि उस समय पौधे लग रहे थे, तो हमने कहा चलो 5-6 हजार का है, खरीद लेते हैं, और 2 बिस्वा ला के लगाया हमने। हिमाचल से स्ट्रॉबेरी की खेती का गुर सीख कर आए किसान सत्येंद्र ने जब जिले में स्ट्रॉबेरी की फसल लगानी चाहिए तो लोगों ने इसे रिस्की फैसला बताया, लेकिन सत्येंद्र वर्मा ने घाटे की चिंता किए बगैर स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की, और ये उनके आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि अब वह इस फसल से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो 2 बिस्वे में इतनी ज्यादा उपज हुई, और शायद कुछ उसके बारे में ज्यादा ABCD हमें मालूम नहीं था, लेकिन पहली बार में ये अपना जो है रंग दिखा गई होने का। तो उस टाइम इतनी ज्यादा उपज हुई कि पूरे गांव को पता चल गया कि स्ट्रॉबेरी क्या। अच्छा, बेचने के लिए तब 1 किलो 2 किलो बेचना लखनऊ के अंदर बड़ा मुश्किल था। हम लोगों ने करीब 2013 के आसपास शुरू किया, और आज तो इतना बड़ा मार्केट है कि शायद अगर कई टन हो तो लखनऊ में कम है। सत्येंद्र वर्मा ने साल 2013 में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। तब लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस साल उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती से जबरदस्त मुनाफा हुआ। अच्छा मुनाफा देखकर सत्येंद्र साल दर साल स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ाते गए। आज वह 3 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। उनकी खेतों में कई वैरायटी के करीब 70,000 स्ट्रॉबेरी प्लांट लगे हैं। स्ट्रॉबेरी में करीब 3 एकड़ हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, और जिसमें से 3-4 वैरायटियां लगी हुई हैं। नाबेला है, स्वीट चार्ली है, वेंटर डाउन है, जिसमें नाबेला का रिजल्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, वेंटर डाउन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सत्येंद्र को सफलता सिर्फ स्ट्रॉबेरी की खेती से नहीं मिली है, बल्कि उनकी दूरगामी सोच ने उन्हें सफल बनाया है। वो स्ट्रॉबेरी के अलावा कई तरह की फसलों की खेती करते हैं, जिसमें वो इंटरक्रॉपिंग तकनीक का सहारा लेते हैं। स्ट्रॉबेरी के साथ लहसुन की लहलहाती फसल से कीटों का प्रकोप कम होता है, मुनाफा भी डबल हो जाता है। रही सही कसर शिमला मिर्च की फसल पूरी कर देती है, यानी केवल शिमला मिर्च से ही उन्हें 3 गुना लाभ मिल जाता है। मैं ग्लैडलेस भी लगा के रखा हूँ। शिमला मिर्च है हमारे पास, और टमाटर है, और स्ट्रॉबेरी में हमने उसके साथ में इंटरक्रॉपिंग भी ली है, जो लहसुन की। लहसुन भी बहुत अच्छा है हमारा। इससे ये फायदे हैं कि स्ट्रॉबेरी से और इसके दोनों आपस में विपक्षी नहीं है,
और ना तो स्ट्रॉबेरी को लहसुन से नुकसान है, ना लहसुन को स्ट्रॉबेरी से नुकसान है। मैं तो कर तो स्ट्रॉबेरी रहा हूँ, लहसुन तो मुझे मुफ्त मिल रहा है, केवल हमें एक बार बुआई करा दी और उतना हेल्दी पौधा है, इतना मजबूत पौधा मिल रहा है, इतना अच्छी उसकी कंद आ रही। ड्रिप, मल्चिंग और सोलर फेसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले सत्येंद्र बताते हैं कि देश में खेती का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। आज के समय में लोग नई तकनीकों के सहारे कम संसाधन में ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। इन सब के अलावा उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैसी फसल की देखरेख के लिए खेत के सभी कोनों पर सीसीटीवी भी लगा रखा है। देखिए, आधुनिक तकनीक में जैसे कि आज के टाइम में ड्रिप का होना बहुत जरूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिससे हमारे लेबर बहुत ज्यादा नुकसान करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक महंगा फल है। मैंने फेंसिंग करा रखी है इलेक्ट्रिक उसकी डीसी करंट की, उससे हमारे जानवर जो छोटे जानवर हैं, कई बार पिछले साल था कि सियार वगैरह या छोटे जानवर थे, तोड़ के बैरिकेडिंग अंदर चले जाते थे, अब वो नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल वहीं के वहीं झटका लगा और पीछे लौट गए, उससे वो मरते भी नहीं है और वो लगभग गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड भी है। दूर दराज के किसान अब सत्येंद्र की खेतों पर आकर स्ट्रॉबेरी जैसी फसल की खेती के तौर तरीके सीख रहे हैं, जिससे उनके घर की माली हालत ठीक होने के साथ ही उनका कल भी बदलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फूलों की हर बात निराली है। पूजा पाठ हो या सजावट से लेकर किसी को गिफ्ट देने तक का मौका, सबसे पहले इसी की जरूरत महसूस होती है। और जब हम कृषि दर्पण में खेती किसानी की बात करते हैं तो क्यों ना आज फूलों की बात की जाए, क्योंकि दिल खुश कर देने वाले फूलों के उत्पादन और कारोबार से अच्छी खासी आमदनी होती है। और फूलों में रजनीगंधा है सबसे खास। बेहद सुगंधित रजनीगंधा की खेती की तकनीक जानिए विशेषज्ञों से। फूलों की हर बात निराली है। पूजा पाठ हो या सजावट से लेकर किसी को गिफ्ट देने का मौका, सबसे पहले इसी की जरूरत होती है। क्यों ना आज फूलों की बात की जाए, क्योंकि दिल खुश कर देने वाले फूलों के उत्पादन और व्यवसाय से अच्छी खासी आमदनी होती है। और फूलों में सबसे खास है रजनीगंधा। शादी ब्याह या किसी को बुके की गिफ्ट देने में खास तौर पर रजनीगंधा ही लोगों को भाता है। इसके अलावा रजनीगंधा फूल की मनमोहक भीनी खुशबू, अधिक समय तक उसके ताजा रहने की क्वालिटी के कारण इसका दूर तक ट्रांसपोर्टेशन हो पाना भी किसानों के बीच इसकी लोकप्रियता का बड़ा कारण है। इसे एक बार लगाकर आप 2-3 साल तक फूल ले सकते हैं। लेकिन रजनीगंधा से आपको तभी अच्छा मुनाफा मिलेगा जब इसकी बुआई कुछ तकनीक को ध्यान में रखते हुए करें, जैसे इसके कंद की मात्रा, उसकी बुआई विधि और बीजोपचार सही तरह से होनी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं रजनीगंधा की उन्नत किस्मों के बारे में। इसके लिए हमको जो वेराइटीज हैं उपलब्ध हैं, किस्में जो है इसमें आपका वैभव वेराइटी है, प्रज्वल है, श्रीनगर है, स्वर्ण रेखा है, ये वेराइटीज उपलब्ध हैं जिसको हम इसमें लगा सकते हैं। खेत में खाद और उर्वरक डालना बेहद जरूरी है। इसकी 1 एकड़ भूमि में 25 से 30 टन गोबर की खाद देनी चाहिए। एनपीके जो फर्टिलाइजर है वो देना होता है, तो उसके लिए हम 300, 200 केजी जो एनपीके है वो देते हैं। तो जो फास्फोरस और पोटास है वो हम भूमि तैयारी के समय दे देते हैं, और जो नाइट्रोजन है, एन है, वो हम आधा देते हैं। बुआई करते वक्त भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कंदों की बुआई करते समय दूरी का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी है 20 सेंटीमीटर रखते हैं। दरअसल रजनीगंधा एक कंदीय फसल है। इसकी खेती के लिए कंद यानी बल्ब का प्रयोग होता है। इसमें जो लागत आती है वो 20 से 25 हजार रुपए उसकी खेती की तैयारी के लिए, तथा बल्ब की जो कीमत है 1 से 1.5 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से इसमें आता है। और उसकी बिक्री की बात करें तो 5 रुपए एक स्पाइक इसका मार्केट में बिकता है। पहले साल में फूलों की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास रहती है, जबकि दूसरे साल में 200 से 250 क्विंटल तक होती है। इसके बाद पैदावार घट जाती है। रजनीगंधा की फसल से 2-3 लाख स्पाइक प्रति हेक्टेयर या 15 से 20 टन लूज फ्लावर मिल जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कृषि दर्पण जारी है। आज हम मुर्गी पालन और बत्तख पालन की जगह दूसरे विकल्प जापानी बटेर के बारे में आपको बताएंगे, जो किसानों के लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित होगा। बटेर पालन शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरत है, इसके लिए किस तरीके के इंतजाम करने होंगे, बटेर पालन में किस तरीके की सावधानी बरतनी होगी, ये सब जानिए इस विषय के विशेषज्ञ से इस रिपोर्ट के जरिए। बटेर पालन व्यवसाय देश के कई इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। बटेर पक्षी का नाम सुनते ही नॉन वेजिटेरियंस के मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक सी बात है। इसके मीट की बेहतरीन क्वालिटी के कारण लोग इस पर होने वाले खर्च की परवाह नहीं करते। यही वजह है कि बटेर की कीमत बाजार में दूसरे पक्षियों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। जबकि आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इनके पालन पर खर्च ब्रॉयलर पोल्ट्री के मुकाबले काफी कम है। पूरे देश में छा चुके ब्रॉयलर पोल्ट्री से अगर बटेर पालन की तुलना करें तो कई मामलों में बटेर पालन में खर्च कम है, जबकि इससे मुनाफा ज्यादा है। सबसे पहले तो बटेर पालन कम जोखिम का काम है। बटेर में मृत्यु दर ब्रॉयलर की अपेक्षा बहुत कम है। ब्रॉयलर के मुकाबले बटेर को दवा और टीकाकरण की जरूरत भी नहीं के बराबर होती है, यानी ये खर्च भी बचता है। बटेर पालन अपेक्षाकृत बहुत कम जगह में हो सकता है। इसका दाना पानी ब्रॉयलर के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए अब तेजी से बटेर पालन का व्यवसाय बढ़ रहा है। बटेर के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बटेर में बहुत ज्यादा बीमारियों के प्रबंधन पर किसानों को जोर नहीं देना पड़ता। इसमें वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती है। और दूसरी जो बात है कि इसमें बीमारियां बहुत कम लगती है और किसी तरह का हम लोग टीकाकरण का कार्य नहीं करते हैं। भारत बटेर के मांस उत्पादन में 5वें और अंडा उत्पादन में 7वें स्थान पर है। यहाँ हर साल तकरीबन 32 मिलियन जापानी बटेरों का व्यावसायिक रूप से पालन किया जाता है। कुक्कुट पालन व्यवसाय में मुर्गी पालन, बतख पालन के बाद इसका तीसरा स्थान है। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अपने देश में 70 के दशक में बटेर पक्षी के संरक्षण के लिए इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन सन 1974 में जब व्यावसायिक रूप से पाली जाने वाली बटेर की नस्ल जापानी बटेर अमेरिका से लाई गई तो सरकार ने इससे प्रतिबंध हटा लिया। यही नहीं, भारत में जब पहली बार जापानी बटेर के अंडों को आयात किया गया तब इनके अंडे का वजन 7 से 8 ग्राम और चूजों का शरीर भार 5 सप्ताह में मात्र 70 से 90 ग्राम ही था। बीते 38 सालों में बटेर पर बहुत से रिसर्च किए गए हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि आज अपने देश में कई नस्लों का विकास किया गया है, जिसका शरीर भार 5 सप्ताह में 130 से 250 ग्राम तक हो जाता है। आप भी अगर बटेर पालन का निर्णय लेते हैं तो आगे विशेषज्ञ जो जानकारी दे रहे हैं वो आपके लिए बड़े काम की साबित होंगी। सबसे पहले ये जानिए कि तमाम खूबियों के साथ बटेर की तेजी से बढ़ने वाली खासियत इसे पालन के लिए सबसे लोकप्रिय बना रही है। जरूरी है कि आप इसके बेहतर नस्ल चुनें। 2 प्रजाति की बटेर मुख्य रूप से पाली जा रही है, कैरी उत्श्वेता और कैरी उत्तम। ये बड़ा दिलचस्प है जानना कि बटेर पालन के लिए आपको दूसरे पक्षी पालन की अपेक्षा बहुत कम जगह ही आवश्यकता होती है। वैसे तो बटेर पालन बहुत कम जोखिम वाला व्यवसाय है, फिर भी इसके चूजों की सही देखभाल जरूरी है और इसमें भी उपयुक्त तापमान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए बटेरों की स्थिति देखकर आप आसानी से निर्णय ले सकती हैं। बटेर काफी कम जगह में 1 स्क्वायर फीट में लगभग 5 से 6 बटेर का पालन किया जाता है और भारत के किसी भी कोने में बटेर पालन आसानी से किया जा सकता है। डीप लीटर सिस्टम यानी कि लकड़ी के बुरादे पर हम पाल सकते हैं और दूसरा हम लोग केज में भी बटेर को पाल सकते हैं। केज में हम लोग साधारणतः देखते हैं कि थोड़ा वजन में भी हमको देखने को ज्यादा मिलता है। अब बात आती है बटेर के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। इसमें स्टार्टर और फिनिशर कब कैसे देना चाहिए, साथ ही पानी का कितना और कैसा इंतजाम होना चाहिए, इसकी जानकारी जरूर रखें। तो
तो हमें ये ध्यान देना है, जो साधारणतः मुर्गियों को हम खाना खिलाते हैं प्री स्टार्टर और स्टार्टर, आप उस पर आप बटेर को पाल सकते हैं। आप शुरुआत में 2 ग्राम 4 ग्राम दाना और बाद में लगभग 10 से 20 ग्राम दाना ये प्रति वयस्क बटेर की खपत है। इससे ज्यादा की खपत नहीं है। आप आसानी से जो प्री स्टार्टर मुर्गी का दाना है उसको आप दे सकते हैं और बहुत सुलभता से आप इसको पाल सकते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि वैसे तो बटेर मीट के लिए पाला जाता है, लेकिन इसके अंडों की मांग अगर स्थानीय स्तर पर है तो आप बटेर को बेचने से पहले अच्छी संख्या में इससे अंडे भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी दोहरा मुनाफा। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय लोगों का भ्रम दूर हो कि मुर्गी के अंडे इससे बेहतर होते हैं, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि बटेर के अंडे पोषण के मामले में मुर्गी के अंडों से कहीं से भी कमतर नहीं है। बटेर मात्र 6 सप्ताह में तैयार हो जाता है और अंडा देने की स्थिति में हो जाता है। इसका वजन 200 ग्राम के आसपास होता है और इसके मीट की जो सबसे खास बात होती है कि ये इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है और ये काफी सुपाच्य होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी बटेर के मीट का काफी महत्व बताया गया है। बटेर पालन कैसे एक बेरोजगार का या फिर आंशिक बेरोजगार का या किसी गृहस्थ का आर्थिक पक्ष मजबूत कर सकता है, ये जानिए। एक बटेर के पालने में कम से कम 20 से 22 रुपए का खर्च आता है और मार्केट में ये 150 रुपए जोड़े या फिर हम लोग सरकारी संस्थानों में हैं वहाँ 45 से 50 रुपए जोड़े में आसानी से मिलता है और पर बटेर लगभग 15 से 20 रुपए की बचत की हो जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना फायदेमंद है। और अब अंत में ये नोट कीजिए कि आप बटेर पालन से संबंधित जानकारी, ट्रेनिंग या कोई और मदद कहां से कैसे ले सकते हैं। कुछ भी दिक्कत आए आपको किधर से चिक्स उपलब्ध परचेस किया उसको दिखा सकते हैं। आपको इधर भी मिल रही है, आपका केंद्रीय सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में भी मिल रही है, बहुत कॉलेजेस में भी मिल रही है। आपने जो कुछ वेटनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, पालमपुर में, अपना इधर देखा जाए तो अपने पंजाब में गढ़वास में भी है, अमृतसर में उनका कॉलेज है, लुधियाना में भी है, सभी जगह पे आपको इसका उपलब्ध है। अगर बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए आप कृषि दर्पण में बताई गई जानकारियों के अनुसार बटेर पालन अपनाते हैं तो निश्चित ही आप इस व्यवसाय में सफल साबित होंगे। कृषि दर्पण, जी मीडिया। आज के लिए कृषि दर्पण में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।